हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज। आप देख रहे हो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू चैनल। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के ऊपर। राष्ट्रपति से बनने वाले एग्जाम में सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने चलते करते लेट्स स्टार्ट नाउ। राष्ट्रपति से जुड़े सारे प्रश्न। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के सदस्य, संसद के सभी प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन: क्या राज्यसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति में निर्वाचन में भाग लेते हैं? आंसर: कमेंट ऑन। राष्ट्रपति बनने के लिए अर्हता है वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा सदस्य के निर्वाचन होने के लिए क्वालिफिकेशन रखता हो। वह किसी सरकारी लाभ पद पर न हो। नोट: वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। नाउ नेक्स्ट। राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञा। राष्ट्रपति शपथ लेता है कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगा, संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण करूंगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। भारत में एक व्यक्ति एक से अधिक मतलब कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका में केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उस पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्य का परिभाषित नहीं किया गया है। महाभियोग के आरोप सदन के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। किसी आरोप के सदन का 1/4 सदस्य जिस सदन में आरोप लगाया गया हो के हस्ताक्षर होने चाहिए। राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। यदि दूसरा सदन इस आरोप को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होता है तो राष्ट्रपति प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटना होगा। किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति भी पद पर रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसका भी पद रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति का रूप में कार्य करेंगे तथा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। जब राष्ट्रपति के पद पर कोई दूसरा काम करता है तो उसे राष्ट्रपति पद की सारी शक्ति प्रदान होती है और वह संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियां, विशेष अधिकार भी प्राप्त करता है। राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य: 1 कार्यकारी शक्तियां, 2 विधायी शक्तियां, 3 वित्तीय शक्तियां, 4 न्यायिक शक्तियां, 5 कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां 3 होती हैं: राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकालीन शक्तियां। एक्ट 336। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास विकल्प होते हैं। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है और विधेयक, यदि धन विधेयक नहीं है, को संसद को पुनः विचार हेतु लौटा सकता है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करता है तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी, अनिवार्य है ये। इसी प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों को संबंध में वीटो शक्ति होती है। वर्तमान राज्य को कार्यकारिणी में वीटो शक्तियों के 4 भागों में बांटा गया है: अत्यधिक वीटो शक्तियाँ, विशेषी वीटो शक्ति, निलंबित वीटो शक्तियाँ, पॉकेट वीटो शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास विशेषित वीटो शक्तियाँ नहीं होती, बाकी 3 होती हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति के सत्ता वापस की अवधि में
अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की उन शक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान है जो निम्नलिखित मामलों पर अपराध के लिए दोषी करार है। संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिया गया दंड, सैन्य न्यायालयों द्वारा दिया गया दंड। यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो तो राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं: क्षमा, अघूकरण, परिहार, विराम, अप्रविहार। संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति रखता है। राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति से भिन्न है। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालयों द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं। राष्ट्रपति मृत्युदंड की क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता। राज्य विधि द्वारा मृत्युदंड की सजा को क्षमा कर सकता है करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, न कि राज्यपाल में। दूसरे शब्दों में मृत्युदंड के निलंबन, दंड विधि कम करना, दंड स्वरूप बदलने के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियाँ समान होती हैं। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती। राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यपालिका, 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल, 58 में राष्ट्रपति की योग्यता, 60 में राष्ट्रपति की शपथ, 61 में राष्ट्रपति की महाभियोग, 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति निहित है। 1 में राष्ट्रपति के विधायक पर सहमति प्रदान करना, 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, 143 में राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय को सलाह देने की शक्ति निहित है। तो हम पहुंच चुके हैं एंड पर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये रहे भारत के प्रमुख राष्ट्रपति आपकी स्क्रीन पर।